नमस्कार दोस्तों, जियोटेक की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो नहीं, व्लॉग होगा। ये हमारा पहला व्लॉग है इस चैनल पे और आज हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे एम्प क्लैंप लेने। एम्प क्लैंप क्या करता है, कैसे वो हमारी हेल्प कर सकता है गाड़ियों को डायग्नोस करने में, वो मैं आपको जाते जाते गाड़ी में दिखाऊंगा। आज हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे और दिखाएंगे आपको मल्टीमीटर भी। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे पहुंचेंगे मैं आपको मल्टीमीटर भी दिखाऊंगा, एम्प क्लैंप भी दिखाऊंगा और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो हम डायग्नोस करने के वक्त वो सामान हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टोर पे चलते हैं। मौसम आज बहुत ही ठंडा है, बारिश हुई है सारी रात। ये गाड़ी हम लेकर नहीं जाएंगे, हमारी मस्टैंग लेकर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सुजुकी स्विफ्ट पे, क्योंकि फिर बारिश हो सकती है। मुझे पसंद नहीं मस्टैंग को बारिश में चलाना। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्प क्लैंप हम लेने जा रहे हैं, तो एम्प क्लैंप का हमें क्या फ़ायदा है, कैसे मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, एम्प क्लैंप करता क्या है। एम्प क्लैंप का हमारा क्या फ़ायदा है, जैसे आप कोई सर्किट है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई इंजेक्टर है या कोई सोलिनॉइड है, ट्रांसमिशन का शिफ्ट सोलिनॉइड है, हमारा पल्ज वाल्व है, कोई भी जो सोलिनॉइड है या कोई भी सर्किट है गाड़ी में, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए होता है काम करने के लिए। और जब हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, उसमें से करंट फ्लो होता है। हमारा करंट फ्लो है जो, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एम्प क्लैंप होता है। मल्टीमीटर से जब हम करंट को, किसी को फ्लो को चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस तार को बीच में से काट के मल्टीमीटर उसके पास लगाकर वो करंट जो पहले तार में से जा रहा था, अब वो मल्टीमीटर के बीच में से होकर जाएगा और हमें वो जो हमारी एम्परेज है, करंट फ्लो की रीडिंग है, वो दे देता है हमारा मल्टीमीटर। पर जो एम्प क्लैंप होता है उसमें हमें किसी तार को काटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। एम्प क्लैंप हम सीधा तार के ऊपर लगा सकते हैं। उसके आगे एक क्लॉ बना होता है, एक हाथ सा बना होता है, वो हम तार के ऊपर लगा देते हैं और वो तार की एम्परेज आपको करंट फ्लो मेजर करके बता देता है कितना है। तो एम्प क्लैंप काम कैसे करता है, कोई भी तार जिसमें से करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक, उसमें इंडक्शन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को वो मेजर करके करंट फ्लो हमें दिखा देता है। तो ये काम कैसे आएगा, कहाँ पे काम आएगा मेरे, तो अगर जब हम गाड़ियों पे डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं गाड़ियों पे, इंजेक्टर पे हम चेकिंग करते हैं। इस वक्त हम इंजेक्टर की ही बात करेंगे कि इंजेक्टर पे हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ आप किसी भी सर्किट पे कर सकते हो, हम इंजेक्टर की बात करेंगे। इंजेक्टर पे क्या होता है कि मानिए कि हमारे पास 4 इंजेक्टर हैं या 6 इंजेक्टर हैं, हमें चेक करना कि क्या हमारा इंजेक्टर सही चल रहा है या नहीं, क्या हमारे पल्स आ रही है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इंजेक्टर की पावर चेक कर लेते हैं, हम इंजेक्टर का कंट्रोल चेक कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई इंजेक्टर ठीक है। पर उसके लिए हमें कई बार कनेक्टर निकालना भी पड़ता है, हमें बैक प्रूफ भी करना पड़ता है। तो एम्प क्लैंप कहाँ काम आएगा, आपने इंजेक्टर की कोई भी तार, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि जो करंट फ्लो होता है वो सेम ही रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो एम्प क्लैंप एक तार के ऊपर लगा दूंगा और वो मुझे करंट फ्लो बता देगा एक इंजेक्टर में से कितना है। इंजेक्टर 2 या 3 एम्प करंट फ्लो यूज करते हैं, इतना करंट फ्लो एम्परेज होती है किसी भी इंजेक्टर की। अगर मैं वो एम्प क्लैंप उस तार के ऊपर लगा दूंगा इंजेक्टर की, वो ऊपर लिखा आ जाएगा 2 एम्प। मुझे पता है कि ये इंजेक्टर चल रहा है, इसकी एम्परेज बिल्कुल सही है, इसके पावर जो ग्राउंड है वो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पावर एंड ग्राउंड होगा तभी एम्परेज होगी, तभी करंट फ्लो होगा। अगर मेरे उस इंजेक्टर में करंट फ्लो है, उस तार पे करंट फ्लो है, मतलब मेरे पावर्स एंड ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये बात अलग है कि जो हमारा ECM उसे कंट्रोल कर रहा है, क्या पता उसका ड्राइवर शॉर्ट हुआ हो और वो लगातार ही इंजेक्टर को ऑन रख रहा है, पर ये मैंने कभी नहीं होते देखा। करंट फ्लो अगर हमारा वहाँ पे है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है, वो जो पावर है, जो ग्राउंड है, वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हम करते क्या है कि रेजिस्टेंस वैल्यू लेते हैं, किसी भी सोलिनॉइड की या वाल्व की, इंजेक्टर की हम रेजिस्टेंस वैल्यू लेते हैं। मानिए कि हमारे पास ये इंजेक्टर है, उस पे मेरे पास 12 वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट पे वो इंजेक्टर चल रहा है और एम्प क्लैंप से मैंने करंट मेजर कर लिया जो फ्लो हो रहा है उसमें से। अगर मेरे पास 12 वोल्ट है और 2 एम्प का मेरे पास करंट फ्लो है,
मैं हमारा फॉर्मूला लगा दूंगा V इक्वल टू आई आर। सो V इक्वल टू आई आर हमारा ओम्स लॉ होता है। तो मैं क्या करूंगा, V हो गया हमारा 12 इक्वल टू आई आर, आई हो गया हमारा 2, R निकालने के लिए हम 12 से नीचे 2 कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 6 ओम्स की रेजिस्टेंस आ जाती है। तो हम क्विकली बिना डिस्कनेक्ट किए इंजेक्टर को, जो कनेक्टर है उसकी रेजिस्टेंस, एक एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि कनेक्टर की रेजिस्टेंस भी होगी थोड़ी सी, तार की भी होगी। जब आप इंजेक्टर की सीधा रेजिस्टेंस लेते हो तो आप तार को निकाल देते हो, कनेक्टर को निकाल देते हो। सो वो चीज़ें बीच में नहीं हम काउंट करते, पर एक आपको एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाती है बिना गाड़ी उस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट किए, बस एक एम्प क्लैंप को यूज करके। सो एम्प क्लैंप आपके बहुत काम आ सकता है उन गाड़ियों पे जहां आपके पास इंजेक्टर मैनीफोल्ड के नीचे है, या इंजेक्टर ऐसी जगह पे है जहां आप टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। उसमें आप क्या करोगे, आप देख लोगे कि जो मेन हार्नेस है, जो मेन तारें आ रही हैं बाहर इंजन से, उस मैनीफोल्ड से, आप वहां पे किसी तार को निकाल के इंजेक्टर की उस पे एम्प क्लैंप लगा सकते हो और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो इंजेक्टर की बिना इंजेक्टर को हाथ लगाए। सो वहां पे हमारा बहुत टाइम बचता है और कस्टमर को भी हमें वो लेबर चार्ज नहीं करनी पड़ती मैनीफोल्ड निकालने की, इंजेक्टर निकालने की। मानिए कि हमने वो सारा कुछ कर भी लिया, मैनीफोल्ड निकाल भी लिया, इंजेक्टर की रेजिस्टेंस टेस्ट कर भी ली और इंजेक्टर खराब फिर भी नहीं है, तो अब वो सारा कुछ जो हमने किया है वो वेस्ट होगा। उसके लिए हमें कस्टमर को जहाँ चार्ज करना पड़ेगा, जहाँ हम उसे नहीं चार्ज करेंगे वो अपने पे डिपेंड करता है, पर वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो वो टाइम बचाने के लिए एक एम्प क्लैंप हमारे बहुत काम आ सकता है। सो ये तो हो गया हमारा एम्प क्लैंप। मार्केट में बहुत से एम्प क्लैंप आते हैं, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था एम्प क्लैंप को। जो एम्प क्लैंप मैंने पहले देखे थे वो बड़े एम्प क्लैंप थे, वो 600 एम्प तक, जैसे कि आपका स्टार्टर मोटर होती है 150 200 150 के बीच में वो एम्परेज लेती है जब गाड़ी को हम क्रैंक करते हैं। ऐसे एम्प क्लैंप बहुत थे मार्केट में जो ज्यादा एम्परेज बताते हैं। ये वाला एम्प क्लैंप जो लो एम्प क्लैंप है, जो 4 एम्प के नीचे वाला करंट फ्लो दिखाए, ये मुझे नहीं मिल रहा था। ये मुझे स्पेशल एक स्टोर पे मिला है इस हफ्ते। मैंने सोचा कि जब शनिवार आएगा मैं इसे लेकर ही हटूंगा। वो एम्प क्लैंप बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको उसके फायदे बताए हैं। आपको एम्प क्लैंप भी दिखाएंगे हम, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो कैसे काम करता है, उस पर भी हम वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। इंजेक्टर पे ही वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो होती असल में कैसे होंगी, कैसे उसका हम एम्परेज फ्लो चेक करेंगे। सो वो करके दिखाएंगे। और स्टोर पे जाके, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको मल्टीमीटर, जो अलग अलग मल्टीमीटर, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे मल्टीमीटर भी होंगे, हम आपको मल्टीमीटर भी दिखाएंगे यहाँ पर कैसे कैसे मल्टीमीटर आते हैं, कैसे मल्टीमीटर हम यूज़ करते हैं। आपको मल्टीमीटर भी दिखाएंगे, आपको एम्प क्लैंप भी दिखाएंगे, और जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोटिव का सामान होगा जो हम डायग्नोज में यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम सीधा आपको स्टोर पे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टोर पर हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए देखते हैं स्टोर पे हमारे पास क्या क्या है खरीदने को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास और से प्लायर्स हैं जो कि हम इलेक्ट्रिकल काम के ला सकते हैं। ये वायर स्ट्रिपर है तारे छीलने को, ये हमारे वॉइस ग्रिप्स हैं, और छोटे प्लायर और भी है। ये भी हमारे तारों को क्रिम्प करने के लिए, हमारी क्रिम्पिंग के लिए बहुत से बढ़िया टूल हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मुझे एम्प क्लैंप नहीं मिल रहा जो हम लेने आए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत से हमारे PCBs हैं, हमारे रजिस्टर्स पड़े हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ये। फ्रेंड्स, मुझे लगता है जो हमारा एम्प क्लैंप हम लेने आए हैं वो काउंटर पे पड़ा है, जहाँ पे वो इंसान चेकआउट करता है, जहाँ पे हम पे करते हैं, वहाँ पे सारे एम्प क्लैंप पड़े हैं और मल्टीमीटर भी वहाँ पे पड़े हैं। सो हम वहाँ से एम्प क्लैंप उठाएंगे। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं।
Obviously, the standard 3-leg ones of silicon. I'm looking to get hold of uranium ones. But yeah, I haven't used any 5-leg transistors yet. Five-legged ones are quite a bit harder to test with the diode test. Each of the adapters was $2.15, so it's It's harder to test in the $4.60 circuit as well. plus So ओके एम क्लैम्प मीटर and a good test $6. वो पीछे पड़ा है एम क्लैम्प मीटर to another one, make sure it's the जहाँ same. पे डिजिटल मल्टीमीटर पड़े हैं Then work on the circuit. वहाँ पे पड़ा है हमारा एम क्लैम्प मीटर So they're not obvious where it gets blown out. You get one सो फ्रेंड्स माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मल्टीमीटर हम नहीं दिखा सके क्योंकि वो डिस्प्ले पे नहीं लगे हुए थे, काउंटर के पीछे पड़े थे, तो उसको पूछना कि हर एक मल्टीमीटर एक एक करके दिखाना वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। पर एम्प क्लैम्प जो हमारा है हमने वो ले लिया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसको खोल के दिखाता हूँ, मैंने भी नहीं देखा अभी तक ये एम्प क्लैम्प कैसा है। खोल के दिखाता हूँ। ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया पैकिंग है, एक बैग है इसके अंदर हमारा एम्प क्लैम्प का। बहुत बढ़िया रहता है कोई बैग, क्योंकि वो चीज़ गंदी नहीं होती, डस्ट नहीं जाती उसके अंदर। हमारे पास उसका एक छोटा सा मैनुअल है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। 1 मिली एम्प तक ये कैलकुलेट कर लेता है फ्रेंड्स, 1 मिली एम्प तक। सो ये है जो मैं आपको कह रहा था, क्लॉ होता है जो जैसे एक हाथ होता है। इसे हम मानिए कि ये हमारी तार है, इंजेक्टर की तार है, इसे हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे तो जितना भी करंट फ्लो इसके अंदर से हो रहा होगा ये उसे मेजर करके यहाँ पे दिखा देगा। इस तार का ये मेजर करके नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये बहुत कम करंट फ्लो होता है क्योंकि ये हमारा चार्जर की तार है। पर अगर हम इसे इंजन में जाकर इंजेक्टर की या किसी और वाल्व या सर्किट की तार पे लगाएंगे तो ये उसका करंट दिखा देगा। जहाँ पे हमारे पास डायल गेज है, तो अगर मैं इसे ऑन करना चाहूँ तो मुझे नहीं पता ये ऑन कहाँ से होता है। इसमें सेल है या नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, इसमें सेल नहीं है और मेरे पास स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है इसे खोलने को ताकि मैं इसमें सेल डाल सकूं। इसके साथ हमें ये देते हैं हमारी मल्टीमीटर जैसी तारें, क्योंकि ये मल्टीमीटर का भी काम करता है, क्योंकि इस पे हमारे पास दोनों स्लॉट दिए गए हैं। अगर मैं इसे वोल्ट पे सेट करके यूज़ करूँ तो मैं मल्टीमीटर यूज़ कर सकता हूँ, मैं ओम्स रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकता हूँ। सो हमारे पास ये मल्टीमीटर की तारें भी दी गई हैं, पर मेरे पास मल्टीमीटर पहले से है। मेरा मेन मकसद है इसके साथ जो हमारा एम्परेज टेस्ट है, जो एम्परेज फ्लो चेक करना होता है मैंने, वो इसके साथ हो सकता है। सो अब हम करेंगे क्या, हम घर जाकर इसके जो ये 2 हमारे स्क्रूज हैं वो निकाल के उसमें बैटरी डालकर और आपको क्विकली दिखाएंगे कि कैसे ये एम्प क्लैम्प किसी करंट को मेजर करता है। तो चलिए जाते हैं घर पे और चेक करके देखते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा एम्प क्लैम्प। मैंने इसमें बैटरी डाल दी है और इस गाड़ी पे हम टेस्ट करके दिखाएंगे। अब हमारी मुश्किल क्या आ रही है कि जो हम जिस मकसद से मैंने ये एम्प क्लैम्प लिया था कि मैं इसके साथ इंजेक्टर टेस्टिंग कर सकता हूँ, सॉलिनॉइड टेस्टिंग कर सकता हूँ, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा इंजेक्टर है वो बहुत फास्ट काम करता है, वो बहुत फास्ट ऑन ऑफ होता है, वो एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सॉलिनॉइड होता है। ये इतना फास्ट नहीं है कि ये उसकी एम्परेज उठा सके, पर इससे मैं और के जो बाकी के सिस्टम है जो इतनी फास्ट ऑन ऑफ नहीं होते, वो सिस्टम बहुत आराम से चल रहे हैं। जैसे कि हमारी हेडलाइट है, अगर मैं उसकी वायर के ऊपर ये लगाऊं तो उसका करंट फ्लो बताता है। जो हमारा एसी का क्लच है, जो कंप्रेसर पे क्लच लगा होता है, उसकी अगर मैंने वो करंट फ्लो देखना है वो ये बहुत बढ़िया बता देता है। फ्यूल पंप का करंट फ्लो बहुत बढ़िया बता सकता है जी आपको। सो बाकी काम ये बहुत कर सकता है, पर जिस काम के लिए ये मुझे चाहिए था, सॉलिनॉइड टेस्टिंग के लिए चाहिए था, वो ये नहीं कर सकता। मुझे जो डायग्नोस्टिक्स के लिए चाहिए होता है जी वो ये नहीं करता। सो मुझे ये वापस करना पड़ेगा। ये मैं वापस दुकान पे करके आऊँगा, क्योंकि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरे डायग्नोस्टिक के काम नहीं आ सकता इतना। पर आपको वापस करने से पहले मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा कि ये काम कैसे आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये मेरा फ्यूज़ बॉक्स है और फ्यूज़ बॉक्स पे यहाँ उसने बताया हुआ है कि मेरे पास 25 एम्प का फ्यूज़ है ये, और मैंने क्या किया है वो फ्यूज़ निकाल दिया है और उस पर अपनी ये जंपर वायर डाल दी है। उस जंपर वायर में मैंने अपना फ्यूज़ डाल दिया है। अब जो भी करंट फ्लो होगा वो इस तार के बीच में से होकर एसी क्लच पे जाएगा। अगर मैं इस तार के इर्द गिर्द ये क्लैंप ऐसे डाल दूँ और इसे मैं 80 एम्प पे, क्योंकि ये 25 एम्प का फ्यूज़ है, सो करंट जो हमारा क्लच होता है, क्लच सॉलिनॉइड होता है, ये तकरीबन 6-8
एम्प से लेकर 12 एम्प के बीच में होता है। अब मैंने इसे 80 एम्प पे सेट कर दिया है और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, एसी को ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एम्परेज रीडिंग आ जानी चाहिए कि ये कितना करंट फ्लो हो रहा है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी हमारा क्लच ऑन नहीं हुआ है। क्लच ऑन हो गया है हमारा फ्रेंड्स। अभी आप देख सकते हैं 11 एम्प हमारा करंट फ्लो था, 10 एम्प हो गया है। तो अगर हमारे पास एम्परेज रीडिंग आ रही है यहाँ पे, मतलब मेरा जो सर्किट है वो बिल्कुल सही है, पावर एंड ग्राउंड बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे काम आ सकता है कि मानिए हमारा क्लच ख़राब है। कई बार क्या होता है कि क्लच बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करनी शुरू कर देता है और अगर यहाँ पे 9 की बजाय 20 एम्प लिखा आ जाए, मैं समझ जाऊँगा कि हमारा क्लच है जो वो बहुत ख़राब हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से इशू आ रहा है एसी में। ये हमारी नॉर्मल रीडिंग है। इसे बस मैंने इसे इसके ऊपर लगा के, इर्द गिर्द लगा के मैं इसका करंट फ्लो चेक कर सकता हूँ। सेम मैं आपको हेडलाइट पे दिखाऊंगा करके। ये हमारी हेडलाइट है और ये हमारी हेडलाइट की पावर फीड है। अगर मैं इसे इसके इर्द गिर्द लगाऊं और हेडलाइट को ऑन करूं, मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, यहाँ पे 0 एम्प लिखा हुआ है। अब मैं हेडलाइट को ऑन करूंगा। मैंने हेडलाइट ऑन कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास 4.8 एम्प ऑफ करंट है जो हेडलाइट को ऑन कर रहा है। सो ऐसे हम चेक कर सकते हैं क्विकली कि कौन सा कंपोनेंट है आपका कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना उससे करंट फ्लो हो रहा है। और अगर कोई आपके पास ऐसा इशू आता है जहाँ पे फ्यूज़ बार बार फ्यूज़ आपका ब्लो हो रहा है, बार बार फ्यूज़ उड़ रहा है, तो आप वहाँ पे एक नया फ्यूज़ डाल के आप एक एम्परेज फ्लो, करंट फ्लो चेक कर सकते हो कि वो फ्यूज़ बार बार क्यों उड़ रहा है, क्या इतना करंट फ्लो है जिसकी वजह से उड़ रहा है। क्योंकि अगर हमारी कोई तार शॉर्ट हो जाती है सिस्टम की, तो वहाँ करंट फ्लो ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप तब करंट फ्लो चेक करोगे तो एम्परेज बहुत ज़्यादा आएगी और आपको पता लग जाएगा कि क्यों हो रहा है हमारा फ्यूज़ बार बार ब्लो। कभी भी कोई फ्यूज़ ब्लो होता है उसे रिप्लेस ना कीजिए, चेक कीजिए वो ब्लो क्यों हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो एम्प क्लैंप के ऊपर कि एम्प क्लैंप हमारे किस काम आ सकता है। दुख की बात है कि वो हमारे काम नहीं आ सकता, मेरे काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने डायग्नोस्टिक्स ही ज़्यादा करनी होती है। मानता हूँ कि मैं फ्यूल पंप टेस्टिंग, एसी का क्लच जो हमारा उसकी टेस्टिंग, ऐसी चीज़ें टेस्ट कर सकता हूँ, पर ये चीज़ें मैं कम करता हूँ। मैं सोलिनॉइड्स, सेंसर्स, ये चीज़ें, इंजन मैनेजमेंट की जो चीज़ें, ये मैं ज़्यादा टेस्टिंग करता हूँ। अगर मेरे उस काम ये एम्प क्लैंप नहीं आया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारा पैसा जो है वेस्ट ही जाएगा, ये बस मेरे टूल बॉक्स में पड़ा रह जाएगा और मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। सो मैं इसे अब वापस करने जा रहा हूँ एम्प क्लैंप को। हमने इस पर वीडियो बना ली है आपके लिए ताकि आप लोग देख सकें कि एम्प क्लैंप हमारे किस काम आ सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल काम ज़्यादा करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया टूल है, बहुत आपको टाइम ये बचा सकता है, बहुत आपके डायग्नोस्टिक का जो स्टेप्स होते हैं, जितना लंबा आपका प्रोसीजर होता है डायग्नोस्टिक्स का, उसको ये कम कर देता है। सो टूल बहुत बढ़िया है पर हमारे ये काम नहीं आएगा। हमें होप है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने आपको किसी और वीडियो में भी कहा था कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें से उस वीडियो में आपके लिए सीखने को कुछ ना कुछ होगा। इस वीडियो में आपके लिए सीखने को मुझे लगता है कि बढ़िया चीज़ें मैंने बताई हैं। एम्प क्लैंप के बारे में बताया है, सर्किट टेस्टिंग के बारे में बताया है, करंट फ्लो के बारे में बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स देने मत भूलिए। मिलेंगे अगली बार।